हाय गाइस, दिस इज हर्षिता एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली मुझे जानते ही हैं। सो दिस इज गोना बी अ रेंटिंग सेशन। अच्छा, पॉडकास्ट कहते हैं क्या उसको? सो द मोटिवेशन बिहाइंड दिस इज, कुछ दिन पहले लाइक परसों मैं एक कैब से आ रही थी एंड मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया हुआ था एंड आई वॉज टेलिंग हर अबाउट समथिंग एंड माई ड्राइवर स्टार्टेड लाफिंग और वो इतनी तेज तेज हंसने लगा। देन आई रियलाइज कि आई कैन बी अ गुड स्टोरी टेलर। सो और फिर घर आके आई वॉज टेलिंग द सेम स्टोरी। लाइक मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को पहले से वो स्टोरी पता थी, कैब में मैंने एक फ्रेंड को बताई, देन घर पे आके मैं और 2 फ्रेंड्स को बताई थी। तो आई हर्ड माई सिस्टर सेइंग अभी एक एक करके 100 लोगों को बताएगी। सो हाँ, मेरे 100 दोस्त हैं और मैं एक एक करके 100 लोगों को बताती हूँ। सो व्हाट आई थॉट कि मेरी वीडियोस वैसे भी सिर्फ आप लोग ही देखते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स ही देखते हैं, तो क्यों ना मैं एक मतलब सामूहिक वीडियो बना के डाल ही दूँ, तो एक ही बारी में काम खत्म हो जाएगा। मुझे एक एक करके डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द सेम स्टोरी नहीं बताना पड़ेगा। सो या दिस विल बी अनकट। और मैंने इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी है ना, मेरे को डालने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसको एडिट करने का टाइम ही नहीं चाहिए, मतलब एडिट करने का दिक्कत ही ना हो, तो मैं सीधा डाल दूँगी। तो हाँ, दिस इज गोना बी अ पॉडकास्ट। सो द स्टोरी टाइम। तो क्या हुआ, आप सबको पता ही होगा कि मैं हैदराबाद गई थी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो अब वो इंटर्नशिप ख़त्म हो गई और मैं परसों घर आ रही थी। सो परसों हैदराबाद की बात है ये, आई बुकड अ कैब, नहीं, आई हैड टू गो फ्रॉम माई हॉस्टल टू एयरपोर्ट। सो क्या हुआ ना, दिस इज़ बाय द वे फॉर सो वियर्ड फॉर मी, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कहानी बता रही थी और मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता रहता था। एंड अब मैं कैमरे को देख के बोल रही हूँ। बाय द वे, मैं आपको पता लग गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक से भटक जाती हूँ, मुझे मेरे दोस्त खींच के लाते हैं टॉपिक में कि इस टॉपिक पे बात कर। बट हाँ, सॉरी कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो क्या हुआ ना, मैं बुक करी थी कैब और मतलब ऊबर में दिखा रहा था लाइक 30 to 40 मिनट्स दूर था एयरपोर्ट, एंड ऊबर में दिखा रहा 900 1000। सो आई वाज लाइक रैपिडो ट्राई करते हैं। रैपिडो में दिखा रहा था कैब का 550 600 ऐसा। आई वाज लाइक ओके, रैपिडो करती हूँ फिर। तो रैपिडो मैंने कैब बुक किया, मतलब एक सेकंड में कैब बुक हो रही है। और पहला कैब उठाया, ही सेड कि मैम बहुत कम दिखा रहा है, 550 दिखा रहा है, आप एक काम करिए, आप 800 दे देना। अरे क्यों दे दूँ, दिखा रहा है 550, उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया होगा। फिर मैंने वो तो कैंसिल, मैंने कहा भैया मैं कैंसिल कर दूँ, उन्होंने कहा हाँ कैंसिल कर दो, मैंने कैंसिल कर दिया। सेम चीज़ कम से कम और 10 बार हुई। लाइक व्हाट इज हैपनिंग कि मैं फ़ोन उठा रही हूँ एंड दे आर सेइंग द सेम थिंग। सो द लास्ट कैब सेड कि मैम 550 दिखा रहा है, आप 900 कर देना। आज लाइक भैया आप भाड़ में जाओ। एंड कट द कॉल एंड ही कॉल्ड मी ट्वाइस एंड आई डिडंट पिक अप द कॉल। सो आई बुकड एन ऑटो। ऊबर में तो ऑटो दिखाई नहीं रहा है, रैपिडो में ऑटो स्टिल दिखा रहा है, एंड ऑटो वॉज लाइक 480 500 इश। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं ऑटो से चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। सो आई बुकड एन ऑटो के साथ भी सेम चीज़ 5 बार हुई। 6ठी बार जब हुआ और मैं लेट होती जा रही हूँ, मेरी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है जब मैं लेट होती हूँ। तो अब जब मैं ऑटो बुक करी, लास्ट जब लाइक 6ठी ऑटो, वो उसने कॉल नहीं किया, इट वॉज लाइक 500 मीटर इश दूर, तो वो डायरेक्ट आ गई। सो आई वाज लाइक ओके, अच्छी बात है। अब मैं नीचे गई, अब उस बंदे को हिंदी नहीं आती, अब कन्वर्सेशन कैसे करे। तो मेरे पीजी में जो भैया थे, कुक भैया, उनको, वो बंगाली थे, तो वो ऐसा कर रहे थे, उनको तेलुगु आती है, उनको हिंदी आती है, उनको बंगाली भी आती है, तो वो तेलुगु में ऑटो वाले से बात करके वो समझा के मुझे बंगाली में समझा रहे थे। तो क्या हो रहा था ना, उन्होंने मुझे बताया, लाइक मीडिएटर ने मुझे बताया कि वो भैया कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर तक ऑटो नहीं जाती है, तो मतलब बाहर तक वही कॉर्नर पर उतार देंगे। मतलब किस कॉर्नर पर उतार देंगे? तो फिर उन भैया ने अपने उससे बोला कि वहाँ डीटीसी की बस चलती रहती है, तो हर 5 मिनट में बस जाती है, और वो वहाँ पहले काम भी करते थे, तो दिक्कत नहीं होगी, वो बस अंदर तक छोड़ देगी, वो फ्री बस है। आज चलो ठीक है, आपको पता है ना? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने फिर उन भैया का नंबर लिया, उन्होंने कहा मेरे दोस्त वहाँ काम करते अभी भी। तो ठीक है, आपको पता है ना, तो मैं चली आती हूँ। फिर अब वी लोडेड सामान ऑन द ऑटो एंड हम चलने लगे। अब क्या हुआ ना, मतलब मैं पहले तो यूजुअली मैं इतना नोट नहीं, मतलब इतना ऐप मैप वगैरह नहीं देखती, पर अकेले होती तो देख लेती कभी कभी। अब मैं फ़ोन पे बात करते जा रही हूँ, अभी पहले दिखा रहा था कि 39 मिनट समथिंग और 23 किलोमीटर्स। अभी 15-20 मिनट बाद मैं देख रही हूँ स्टिल 23 किलोमीटर्स एंड कभी कभी 25 किलोमीटर। अरे एक बार मैप चला के देख लेते हैं।
फिर मैंने क्या किया, मैंने गूगल मैप्स खोला, मैंने उबर के सॉरी रैपिडो के मैप में इतना डिटेल तो आता नहीं, कहाँ जा रहे ओवरव्यू सा आता है। तो फिर मैंने कहा गूगल मैप देखती हूँ। गूगल मैप में देख रही हूँ लिटरली क्या हो रहा है ना, लाइक इधर दिखा रहा है तो वो स्ट्रेट जा रहा है, एंड जब डिस्टेंस लाइक 22 हो रहा है, 1 हो रहा है, अगेन 25 हो रहा है, अगेन 27 हो रहा है, एंड मेरा लाइक ऐसा हो रहा है कि व्हाट द फक, मतलब क्या हो रहा है ये। फिर क्या हुआ ना, ऐसा 3 बार जब हुआ देन आज कि भैया राइट दिखा रहा है तो आप यहाँ क्यों जा रहे हो। देन वो उनको अब आती नहीं हिंदी, उनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, इसे नॉट गो, मतलब नहीं जाता वहाँ, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे वो कि वहाँ ऑटो नहीं जाता बेसिकली। अभी ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना, मेन रोड्स खत्म हुई और मतलब ऐसे रोड्स पे आने लगा कि मतलब थोड़ा मिट्टी वाले रोड्स पे आने लगा। अब मुझे एक सेकेंड देना, हाँ अब ना मिट्टी वाले रोड्स पे आने लगा, ठीक है। तो वो रोड्स भी खराब थी एंड लिटरली जहाँ राइट दिखा रहा है वो लेफ्ट ले रहा है, जहाँ राइट दिखा रहा है वो सीधा जा रहा है, और मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। तो बीच में ना मैं ऐसे बोली, भाई आप कहाँ लेके जा रहे हो, अरे मैं है ना मैडम, मैं है ना, ही वॉज लिटरली डूइंग दिस। लाइक उसके बाद 5वीं बार जब ये हुआ ना, जब डिस्टेंस लिटरली मतलब 9:30 के ऊपर तो हो ही गया था, मेरी फ्लाइट 12 बजे की थी, 11:20 पे बोर्डिंग लिखा था, एंड लाइक मेरा ना जैसे लिखा हुआ है 3 घंटे पहले जाना है, और मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही, और मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ, तो मेरा दिमाग भी खराब होता जा रहा है। अभी क्या हुआ कि भैया कहीं वैसे ले जा रहे, तो बीच में ना मैं इतनी तेज चिल्लाई, जब राइट दिखा रहा हूँ थोड़ा आगे गया ना, मैं इतनी तेज, भैया वहां दिखा रहा वहीं लेके जाओ, एंड वो कह रहा ऐसे करा, और वो लेफ्ट ले गया, मतलब राइट जा रहा था, सीधा जाने को लगा, लेफ्ट ले गया। अरे मेरे को कूदना पड़ेगा क्या, तो वो लेफ्ट लेके गया। वहाँ ना एक आंटी और एक भैया थे, तो उन्होंने तेलुगु में पूछा कि आपको हिंदी आती है, उन्होंने कहा थोड़ी बहुत आती है, तो उन्होंने कहा इनको बता दो। तो आंटी ने मुझे बताया कि भैया आपको सही जगह लेके जा रहे हैं, और ये कह रहे 10 बजे तक ये आपको पहुँचा देंगे, और सामने से जाता है, आप डरिए मत। मैंने कहा जाता है ना एयरपोर्ट सामने से, उन्होंने कहा हाँ जाता है, और सामने मैं देख रही हूँ सुनसान रोड है, मिट्टी वाली रोड है। मैंने कहा चलो आंटी आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। अब जा रहा है वो, मेरी एंग्जाइटी बढ़ जा, और बाय द वे इस पूरे उसमें मैं भजन सुनते हुए जा रही हूँ, मेरा माइंड फिर भी शांत नहीं हो रहा है, महादेव प्लीज। फिर ना क्या हुआ, एक ऐसा रोड आया, हैदराबाद तो कोस्टल एरिया नहीं है ऑब्वियसली, बीच में ऐसा रोड आया ना कि क्या हुआ, इधर राइट साइड में फेंसिंग लगी हुई है, एंड पूरा धुआं भी नहीं, व्हाइट ऐसा, जैसे पीछे व्हाइट दिख रहा है ना, वो फोकस की वजह से व्हाइट दिख रहा है शायद, ऐसा पूरा व्हाइट, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ मतलब क्या है ये, थोड़ा आगे गए तो दिखा नीचे पूरा पानी, एंड ऊपर पूरा व्हाइट, एंड एक लाइन जो होती है कोस्टल लाइन वो भी नहीं दिख रही, और मेरी इतनी गंदी फटी गई, कौन सी जगह है, और मिट्टी वाले, इतनी पतली सड़क है मिट्टी वाली, कुछ नहीं दिख रहा राइट साइड में, और ये कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सी यूनिवर्स में हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा था। देन फाइनली क्या हुआ, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैं पहुंच गई वहाँ पर 10 बजे ना, एयरपोर्ट लिखा आ गया, एंड मेरे सांस में सांस आई और मैं पहुंच गई। अभी बस के वहाँ उसने मुझे नहीं उतारा जहाँ बस से, उसने कहा मैडम बस नहीं चलता, लेट आता है, ऐसा कुछ बोला। अच्छा अब मैं क्या करूँ, उसने कॉर्नर मुझे उतारा, उसने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा चलने लगती हूँ। मैंने देखा अभी वो ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट वो ऐसे चढ़ाई था। मेरे पास क्या लगे सब, मेरे पास सीधो ट्रॉली, एक बहुत भारी बैग जिसमें मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं है, वो एकदम उगलने वाला था अपना सामान, और एक स्लिंग बैग। इतना सामान लेके मैं पहाड़ी की चढ़ाई तो नहीं कर सकती। अब वो बंदा हिच हाइकिंग के लिए रोकने लगा गाड़ियाँ, एक एक करके गाड़ी रुक नहीं रही है, मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी तो क्या होगा, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर क्या हुआ, फाइनली एक गाड़ी रुकी, उसने सामान फिर लोड वोड कर, उन्होंने फिर मुझे अंदर छोड़ा, मैंने फिर उनको पैसे वैसे दिए, मतलब उन्होंने कहा जो देना दे रहा हूँ, मैंने दे दिए कुछ, लाइक ओके। अंदर जाके जो वो और दिक्कत, वो कह रहे मैडम आपका सामान बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं आएगा। फिर मैं पैनिक हो रही, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा बता मैं क्या फेंकूँ। वो कह रही शांति से पहले सांस ले, लैपटॉप को बाहर निकाल, उसमें कपड़े डाल उस बैग को भेज दे, और लैपटॉप बॉटल और जो चार्जर है उसको हाथ में लेके चेक इन कर, कुछ मैनेज हो जाएगा। देन मैंने शांति से सुना वो क्या कह रही है, वहाँ पर पूरा शिफ्ट विफ्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ फेंकना नहीं पड़ा। एंड देन मैंने वहाँ भेज दिया अंदर से, एंड मैं फाइनली अच्छे से आ गई। तो यही स्टोरी है, एंड माय गॉड 10 मिनट हो गए हैं।
और मैंने कल भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, मैंने उनको पूछा कि लाइक मेरे को एक कहानी बतानी है, बट क्या मेरे को बहुतों को बतानी है, तो क्या मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाऊंगी, तुम देखोगे? मैंने कहा हाँ हम तो ज़रूर देखेंगे। मैंने कहा यार मेरे दोस्त ही मेरे ओनली चीयर लीडर्स है, तो ठीक है मैं एक काम करूँगी, पॉडकास्ट बना दूँगी और सब देख लेना, तुम्हें सबको पता चल जाएगा। तो हाँ ये कुछ हुआ। मुझे पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग थी ये स्टोरी, क्योंकि मैं लिटरली मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला सामने से कुछ, बट हाँ ठीक है, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और तुम सब देख रहे हो तो मैं आपसे सारी स्टोरीज एज अ पॉडकास्ट ही बोल दूँ। ओके, मम्मी बहुत देर से खाने के लिए बुला रही है, मुझे पता नहीं हाँ आवाज़ आ रही है नहीं, सो बाय बाय।